रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पे दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए बढ़ाते हो। यही चीज़ आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान गंगा 247। आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, हाल ही में कांग्रेस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही जवाब है 138वां। दोस्तों, 28 दिसंबर को कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे, मुंबई में दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव A.O. ह्यूम थे और व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इस तरह हर साल 28 दिसंबर को पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चटर्जी थे। एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। आइए दोस्तों, कर्नाटक के बेलगांव शहर का ऐतिहासिक महत्व को जान लें। यह वही जगह है जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद पूरे 9 दिन तक रहे। इसी बेलगांव में 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहीं पर महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और इसी बेलगांव में देश का एकमात्र कुआं है जिसका नाम कांग्रेस कुआं है। बेलगांव स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोकमान्य तिलक ने 1916 में बेलगांव से ही अपना होम रूल लिंग आंदोलन शुरू किया था। इस शहर को 1924 में ऑल इंडिया कांग्रेस ने 39वें सेशन का आयोजित करने का मौका मिला। यही एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और कर्नाटक में भी यह अकेला अधिवेशन हुआ। बेलगांव में अधिवेशन की स्मृति में वीर सौधा स्मारक बनाया गया है। कैंपस में मौजूद कुआं कांग्रेस कुआं के नाम से जाना जाता है। इस अधिवेशन के दौरान पीने के पानी की आवश्यकता के लिए बनाया गया था। कुएं का नाम पंपा सरोवर और अधिवेशन के स्थान का नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खादी और सरस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है झारखंड। दोस्तों, रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी और सरस महोत्सव आयोजन 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेले का उद्घाटन किया। आइए एक नज़र झारखंड को देख लें। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। झारखंड राज्य बिहार को काटकर अलग किया गया। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ? तो 45.80% काटकर। झारखंड की राजधानी रांची है। राजकीय पशु हाथी, पक्षी, कोयल। सीएम है हेमंत सोरेन। राज्यपाल श्री रमेश बैस। अभ्यारण्य है बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर आयोजित 7 दिवसीय कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग समापन हुआ? तो इसका सही जवाब है कोलकाता। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के कोलकाता शहर में हाल ही में 7 दिवसीय कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग समापन हुआ है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में गोल्डन बॉयल रॉयल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार स्पेन की अपान एंट्री और बांग्लादेश की द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स को मिला। दोस्तों, पश्चिम बंगाल भारत का पूर्वी राज्य है जिसकी सीमाएं उत्तर में सिक्किम, पूर्व में बिहार व झारखंड, दक्षिण में उड़ीसा राज्य से मिलती है। यह उत्तर में नेपाल व भूटान और पश्चिम में बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। 15 अगस्त 1947 में भारत के विभाजन के कारण
बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, के नाम से पाकिस्तान में मिल गया और पश्चिमी भाग भारत में ही रह गया, जिसे पश्चिम बंगाल राज्य के नाम से जाना गया। पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। यह राज्य सुंदरवन में पाए जाने वाले रॉयल बंगाल टाइगरों के कारण पूरे विश्व के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर वी.डी. मिश्रा। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों के पास भी पहुंच सके जिन बच्चों को करंट अफेयर्स की नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में बीएसई के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है सेबी। दोस्तों, पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में बीएसई के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दे दी है, जिससे सामाजिक क्षेत्र के उद्यमियों को बाजार में पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। निर्मला सीतारमण ने अपने 2019-20 के बजट भाषण में एसएसईसी अवधारणा का प्रस्ताव रखा। सेबी के बारे में जान लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। स्थापना 30 जनवरी 1992, 30 वर्ष पहले वैधानिक सिद्धांत। अधिकार क्षेत्र है भारत सरकार। मुख्यालय मुंबई। कर्मचारी 525 2009 के डाटा के अनुसार। संस्था कार्यपालक हैं, अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने हाल ही में किस राज्य में 5G सर्विस शुरू की है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तिरुमाला, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और गुंटूर शहरों में 2Jio 5G सर्विस शुरू की है। कंपनी ने कहा है कि 239 रुपये या इससे अधिक के रिचार्ज कराकर यूजर्स इसकी सर्विस को इस्तेमाल कर सकेंगे। एक नज़र आंध्र प्रदेश की प्रशासनिक संरचना पर। राजधानी अमरावती। राज्य को दर्जा 1 अक्टूबर 1953। राज्य गठन 1 नवंबर 1956। दोस्तों, आंध्र प्रदेश पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। जिलों की संख्या 26। मुख्य शहर विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, अमरावती, कुर्नूल और नेल्लोर। आइए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल बृजभूषण हरिचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा हुई है? तो इसका सही जवाब है मालदीव। दोस्तों, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को हाल ही में भ्रष्टाचार और धन शोधन जैसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 11 साल की सजा हुई है। अदालत ने आरोपों में दोषी पाते हुए यामीन को $5 मिलियन का जुर्माना लगाया। अदालत ने यामीन को सरकार के स्वामित्व वाले एक द्वीप पर पट्टे पर देने के एवज में रिश्वत लेने का दोषी पाया गया है। मालदीव की राजधानी माले। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। दोस्तों, यह मैप में भारत का नक्शा है और नीचे आपका यहाँ पे माले द्वीप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मालद्वीप हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम और भारत के लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यह राष्ट्र लक्षद्वीप से मात्र 700 किमी और भारतीय मुख्य भूमि से 1200 किमी दूर है। मालदीव एक द्वीपी नहीं बल्कि 1192 द्वीपों की श्रृंखला है, जिनमें से मात्र 200 द्वीप ही आबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने हाल ही में किसे अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है शमशेर सिंह। दोस्तों, शमशेर सिंह को हाल ही में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। उन्हें विनय एम टोन्स की जगह नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने 7 वर्षीय गेटो सोरा ने टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के 7 वर्षीय गेटो सोरा ने टॉप
एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने 23 दिसंबर 2022 को कुआलालंपुर मलेशिया में खेले गए फाइनल में मलेशियाई जेरिल लेते को हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CEBR के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका सही जवाब है 2035। दोस्तों, ब्रिटेन की एक कंसल्टेंसी संस्था आर्थिक और व्यापार अनुसंधान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में भारत 5वें स्थान पे है। CEBR ने कहा है कि वर्ष 2037 तक विश्व का सकल घरेलू उत्पादन दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस IIT संस्था ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो इसका सही जवाब है IIT कानपुर। दोस्तों, हृदय रोगियों के लिए IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने हाल ही में हृदय रोग विशेषज्ञ ने मिलकर कृत्रिम दिल तैयार किया है, जिससे हृदय का प्रत्यारोपण हो सकेगा। वर्ष 2023 में ट्रायल होने के बाद संभवतः आने वाले 2 वर्षों में कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण इंसानों में किया जा सकेगा। अब दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल से मुख्य हेडलाइंस को देख लेते हैं। भारत 2035 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, यह किसने कहा है? CERB ने। दूसरा, सेबी ने BSE के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी है। तीसरा है, कैबिनेट ने 2023 सीजन के लिए कोपरा को न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी। चौथा है, RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत की GDP लगभग 7% की वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है। पाँचवां, एलेडा गुइवारा को पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब दोस्तों, कल के प्रश्न का उत्तर, किसे हाल ही में सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तर होगा डॉक्टर सुहेल एजाज खान। दूसरा प्रश्न था, IPL इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में खरीदा? तो उसका सही जवाब है सैम करन। अब आज का प्रश्न, G20 की अध्यक्षता भारत को मिल गई है। अगले साल का G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को कहां आयोजित किया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे IOA के एथलीट्स कमीशंस के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, आप अपना उत्तर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि आप प्रश्न को लिखा करें। आप जितनी बार लिख देंगे, आपके वह दिमाग में सेट हो जाएगा और आप जीवन पर्यंत उसे भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।